पार्लियामेंट सिर्फ एक लॉयर एमपी के एजेंडा से चलेगा? इस सवाल का जवाब आजकल दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में घूम रहा है और बैकड्रॉप में है एक हाई स्टेक्स जुडिशियल पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें नए नए ट्विस्ट रोज निकल कर आ रहे हैं। बीच में एक तरफ है कैश बर्न स्कैंडल जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर भारी इल्जाम है और दूसरी तरफ है जस्टिस शेखर यादव जिनके कम्युनल रिमार्क्स पर इम्पीचमेंट नोटिस 7 महीने से पेंडिंग पड़ा है। और बीच में खड़े हैं सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल जिनके ऊपर अब डायरेक्ट पॉलिटिकल वार हो रहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक जस्टिस यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होती तब तक अपोजिशन को जस्टिस वर्मा के केस में गवर्नमेंट का साथ नहीं देना चाहिए। बस इस बात ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू को इतना खफा कर दिया कि उन्होंने सीनियर एडवोकेट सिब्बल को एवरेज लॉयर कह दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक बार फिर से टकराते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। अब जब 2 जज के इम्पीचमेंट मोशन की बात उठी है, वहीं से यूनियन गवर्नमेंट के भी 2 स्टैंड सामने आए हैं जिसने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया है। जहां यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने सिचुएशन को थोड़ा कूल हेडेड तरीके से एक्सप्लेन किया था और क्लैरिफाई किया कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस एमपीज के थ्रू होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम टू रिमूव अ जज, एमपीज मूव द मोशन नॉट द गवर्नमेंट। उन्होंने पार्लियामेंट के रोल को क्लियर भी किया और कहा कि इफ जस्टिस यशवंत वर्मा इज अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अबाउट इट, दैट्स हिज प्रेरोगेटिव। दिस इज इंटायरली अ मैटर फॉर द एमपीज नॉट द गवर्नमेंट। हालांकि इसके ठीक अलग यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि एमपीज का नहीं, ये गवर्नमेंट का मुद्दा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को एवरेज लॉयर कहने के साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि पार्लियामेंट किसी एक एमपी के पर्सनल एजेंडा पे नहीं चलेगा। मिनिस्टर रिजिजू ने मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि कपिल सिब्बल इज ड्रिवन सोलली बाय हिज पर्सनल एजेंडा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि सीनियर एडवोकेट सिब्बल पार्लियामेंट के एमपीज को सरमन देते हैं और फिर कोर्ट चले जाते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हो। मिनिस्टर रिजिजू का कहना था कि पार्लियामेंट में आज कई एमपीज हैं जो उनसे ज्यादा समझदार, इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेजेबल हैं। जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड है। He stated that corruption in the judiciary is an extremely sensitive and serious matter because the judiciary is where people get justice. If there is corruption in the judiciary, it is a serious concern for everybody. That is why the motion for the removal of Justice Yashwant Verma is to be signed by all the political parties. लेकिन ऐसे में भी जब लॉ मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 2 अलग-अलग टोन्स में बात कर रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अर्जुन राम मेघवाल ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैनल रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और एमपीज अगर इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं वो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये तो पॉलिटिकल रिटोरिक का एक एंगल हो गया, लेकिन सच ये है कि बात सिर्फ एक वकील, एमपी या एक जज के इम्पीचमेंट की नहीं है। बात है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस की और सबसे बड़ी बात पब्लिक ट्रस्ट की, क्योंकि दोनों जजेस के केसेस में सवाल सिर्फ कंडक्ट का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी है। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम तब हेडलाइंस में आया जब मार्च 2025 में उनके दिल्ली वाले रेसिडेंस में एक फायर इंसिडेंट हुआ था। फायर के बाद जो चीज सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, बर्न्ड सैक्स ऑफ अनअकाउंटेड बैंक नोट्स। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट के एक हिनाउस पैनल ने इंक्वायरी की और 55 विटनेसेस को एग्जामिन किया। इंक्वायरी पैनल ने कहा कि जज और उनके परिवार का उस आउटहाउस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल था जहां से ये पैसे मिले। पैनल के फाइंडिंग्स के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ रिमूवल रेकमेंड किया। अगर किसी सिटिंग जज के घर से बर्न्ड पैसे मिल रहे हो तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन जस्टिस वर्मा ने पैनल रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उस रिपोर्ट को क्वॉश करने की डिमांड की है। अब कांग्रेस और अपोजिशन कह रही है कि वो स्पीकर से डिमांड करेंगे कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि उनके एमपीज भी लोकसभा में मोशन साइन करेंगे, लेकिन ये इम्पीचमेंट नहीं बल्कि इंक्वायरी कमेटी सेटअप करने के लिए है। उनका कहना था, द कमिटीज रिपोर्ट विल कम बाय द विंटर सेशन एंड बेस्ड ऑन दैट द रिमूवल प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। लेकिन फिर सवाल उठा, जस्टिस शेखर यादव का क्या, जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में ही 55 राज्यसभा एमपीज ने मोशन साइन करके इम्पीचमेंट नोटिस दिया था, जिसमें ये अलज था कि उन्होंने एक हेट स्पीच दिया, अपने जुडिशियल ओथ और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वायलेशन किया। जयराम रमेश ने कहा कि इट्स बिन 7 months, वी हैव ऑलरेडी मेट चेयरमैन धांकर, येट द मोशन इज स्टिल पेंडिंग। अपोजिशन का ये आर्गुमेंट है कि अगर एक जज के खिलाफ आप इतनी तेजी से इंक्वायरी चालू कर रहे हो तो दूसरे जज के खिलाफ फाइल हुआ मोशन क्यों दब गया, सिलेक्टिव एक्शन क्यों।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक दोनों जजेस को एक ही स्टैंडर्ड पे नहीं देखा जाता तब तक एक तरफ इम्पीचमेंट का सपोर्ट देना अनफेयर होगा। लेकिन यही बात किरेन रिजिजू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल किसी जज को बचाना चाहते हैं और किसी के खिलाफ मोशन शुरू करवाना चाहते हैं, बस अपना पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट किसी एक लॉयर एमपी से डिक्टेट नहीं हो सकती। तो अब पिक्चर कुछ ऐसी है कि जस्टिस वर्मा's रेसिडेंस, कैश, सैक्स, इंक्वायरी रिपोर्ट, CJI's recommendations now challenged in the Supreme Court. Justice Yadav faces hate speech allegations, motion pending, no inquiry initiated. Senior advocate Kapil Sibal said, action against Yadav first, then Verma. Kiren Rijiju hit back, called Sibal an average lawyer and told him to stop lecturing Parliament. Jairam Ramesh, we will support the motion against Verma, but Yadav must also face action. Law Minister Meghwal, this is Parliament's job, not the government's, no direct role. ऐसे में एक आम आदमी क्या सोचे? क्या ये सब जुडिशियल रिफॉर्म्स के नाम पे सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है? क्या पार्लियामेंट सच में न्यूट्रल है या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बेसिस पर जज के खिलाफ या फेवर में मूव्स चल रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी का क्या? जब जजेस के घर कैश मिलता है या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिविजिव बातें करते हैं तो सिर्फ इंक्वायरी नहीं, विजिबल एक्शन भी जरूरी होती है, क्योंकि जुडिशरी के स्टैंडर्ड्स अगर गिरते हैं तो डेमोक्रेसी का पिलर हिलता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल चाहे किसी के लिए एवरेज हो या सीनियर मोस्ट, लेकिन उनका ये कहना गलत नहीं लगता कि एक्शन सब पर बराबर होना चाहिए। अगर एक जज के खिलाफ इतनी तेजी से कमेटी बनती है तो दूसरे के खिलाफ साइलेंस क्यों? इस पूरी पॉलिटिकल जुडिशियल चेस गेम में रियल विनर वही होगा जो रूल ऑफ लॉ को ऑनेस्टली अपहोल्ड करे, चाहे वो अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो या जुडिशरी खुद। अब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। देखना ये है कि क्या इस बार सच में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल आगे बढ़ेगा या फिर ये भी एक और पॉलिटिकल थिएटर बनकर रह जाएगा। जनता तो बस इतना चाहती है कि अगर जज गलत है तो एविडेंस के बेसिस पर इंक्वायरी हो, अगर जज कम्युनल बातें करते हैं तो फिर उसका भी जवाब हो, लेकिन ये सब सिर्फ एक साइड पे ना हो। और पार्लियामेंट का गाइड कोई एक वकील नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।